इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, एक्सीलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये हमारा वीटी ग्राफ हमने पहले से बना लिया है, जिसमें हमें क्या करना है, ये स्लोप दिया गया है थीटा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, हम लगाते हैं इसमें tan थीटा। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम tan थीटा लगाएंगे, tan इन ट्रायंगल ए बी, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन में AC। अब हम देखते हैं BC क्या होगा, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वेलोसिटी कितनी है V, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है E। तो अब आप देखेंगे V, दिस इज V और ये क्या है U। तो V में से U को हम माइनस करेंगे तो V माइनस U, ये क्या हो जाएगा BC के बराबर। और AC क्या होगा, AC हो जाएगा आपका T के बराबर। तो A बराबर हो जाएगा V माइनस U, BC बराबर हो जाएगा V माइनस U और AC बराबर हो जाएगा T माइनस 0, T माइनस 0। तो A बराबर हम देखते हैं क्या हो जाता है, V माइनस U अपॉन में T। तो इस T का मल्टीप्लाई हम A के साथ में कर देंगे, तो AT इक्वल टू V माइनस U और U हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस A। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसमें सिंपल सा हमने कुछ नहीं किया, एक्सीलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। सो A इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा में पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो BC अपॉन में AC। सो V माइनस U अपॉन में T माइनस 0, V माइनस U अपॉन में T, और T का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT इक्वल टू V माइनस U, U इधर आ जाएगा तो U प्लस AT, तो V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम बना लिया है मैंने, वीटी ग्राफ, ए बी है, ए टी है, ठीक है। ए हमने नाम दे दिया A B C D E, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये वीटी ग्राफ है, इसके अंदर नीचे जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो जैसे हमारे पास A B C D E, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट S बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ A B C D। अब आप इसमें देखेंगे एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों का एरिया हम सेपरेटली दिखा देंगे। S इक्वल टू एरिया ऑफ A B D E, एरिया ऑफ A B D E प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल B C D, एरिया ऑफ B C D, ट्रायंगल B C D, ठीक है। तो S बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। सो AE इनटू में ED, AE इनटू ED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या होगा BD, हाइट क्या होगी CD, BD इंटू CD। अब हम AE की वैल्यू पुट करेंगे। AE बराबर क्या होगा, A से लेके E तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी T माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा O, ये 0 है, ये T है, T माइनस 0 क्या हो जाएगा, T आएगा हमारे पास, T इंटू में ED क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है U, प्लस में 1/2 BD, B से लेके D तक सेम क्या होगा T इंटू CD,
सी से लेके डी तक क्या होगा, ए यहाँ तक क्या है v और यहाँ तक क्या है u, तो ए सी डी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा v माइनस ये हो जाएगा आपके पास v माइनस u, ठीक है। तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो u पहले लिख दीजिए प्लस टी सॉरी u इंटू टी प्लस में 1/2 v माइनस u इंटू टी, ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद अब क्या होता है हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे v की जगह पर। तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो या फिर नहीं मानना है तो कोई जरूरत नहीं है, v में v की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो s इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 v की जगह क्या हो जाएगा u प्लस ए टी माइनस में u इंटू में t, ठीक है। सो s इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2, आप देख रहे हैं u से u कट गया, क्या हो गया हमारे पास ए टी इंटू में t, ठीक है। अब s इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी और टी क्या हो जाएगा दोनों टी स्क्वायर, ए साथ में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या किया कि v और t, इस ग्राफ को बीटी ग्राफ बना हुआ है, इसका हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसकी वैल्यू लेंथ इंटू विड्थ 1/2 बेस इंटू हाइट, ए ई क्या होगा, ए बराबर हो गया हमारा टी और ई डी बराबर हो गया हमारा यू के बराबर। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 बी डी, बी डी कहाँ है ए, इसके बराबर होगा टी के बराबर, और सी डी क्या हो गया हमारा v माइनस यू। अब v माइनस यू यहाँ से आ गया, अब क्यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू इंटू टी। अब यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू से यू यहाँ पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा ओनली ए टी। सो ए टी टी से टी मल्टीप्लाई कर दिया तो टी यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर आ गया। तो यहीं पे आपकी इक्वेशन बनेंगे, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 बार लिख दिया इसको, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगली इक्वेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो कि इसके बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हमने पहले से वीटी ग्राफ बना रखा है, ए बी सी डी ई, इसके अंडर हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या बन रहा है हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या है हमारी ए बी और दूसरी साइड क्या है ई सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बी डी या फिर ए ई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें लिखना पड़ेगा। सो एस इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड मींस ए बी प्लस में सी ई या फिर ई सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, तो बी डी या फिर ए ई, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, तो बी डी लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हम देखेंगे एस इक्वल टू क्या होगा 1/2 ए बी क्या है हमारा क्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्यू, और सी और ए, सी क्या है देखो फाइनल वेलोसिटी, v और bd क्या है, bd इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है t के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, s इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे, क्या लिखेंगे
v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ए टी बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू, और t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, तो t की वैल्यू आप v माइनस यू अपॉन a इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब t की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। देखो v को हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर v प्लस यू, और इंटू में क्या होगा v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, तो s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, तो 1/2 v प्लस यू v माइनस यू मीन्स a प्लस b a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, और 2 इंटू a, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 2, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को अगर आप इधर लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो ये क्या हो गई थर्ड इक्वेशन मोशन। ठीक है, यहाँ पे हमने कैसे किया एक बार और आप देख लें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इस ग्राफ को हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अब आप देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने सेपरेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, इसमें आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड, अगर हाइट बोल सकते हो उसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2 x प्लस y इनटू में ये किसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर दी, AB क्यूब होगा, C V होगा, और BD क्या होगा T। यहाँ से आप देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा v इक्वल टू v प्लस AD, यहाँ से u उधर जाएगा तो v माइनस u, और a का डिवाइड कर देंगे तो v माइनस u अपॉन में a, t बराबर v माइनस u अपॉन a हो जाएगा। उसके बाद जब आप हम पुट करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b, तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा क्या v प्लस u v माइनस u, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a डिवाइड में है तो 2a को मल्टीप्लाई हो गया तो 2a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।